नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वर्कशीट शुरू करें। वर्कशीट नंबर 20। और आज हम एक नया विषय लेने वाले हैं, दशमलव। और आज हम इसके परिचय के विषय में बात करेंगे, थोड़ा सा आसान सा। और दशमलव क्या होता है इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो, ये कुछ दिखाई दे रहा है। एक वेइंग मशीन है, इसने यहाँ पे फल रखे हैं और वज़न लिखा गया है। यहाँ पे वज़न मापा गया है ना। कोई दशमलव में वज़न आ रहा है। यहाँ पे घर का लोन है 2.5%। तो दशमलव, ये जो पॉइंट पॉइंट नज़र आ रहा है, ये दशमलव है। दैनिक जीवन में हम अनेक परिस्थितियां देखते हैं जहां हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। आप अपना वज़न नापते हो, वहाँ पे दशमलव में आता है आपका। दशमलव भिन्न को लिखने का एक अन्य तरीका है। भिन्नों को आप सभी पहचानते हो। भिन्न जो बटा में लिखी जाती हैं, P/Q के तरीके से होती है, जिसमें एक अंश होता है, एक हर होता है। ठीक है, उसी का एक अन्य तरीका दशमलव रूप है। हम दशमलव को एक पूर्ण संख्या के हिस्से के रूप में सोच सकते हैं। जैसे कि अगर ये लिखा है 0.3, 0.5, 0.8, इसको मैं इस प्रकार भी पढ़ा करूँगी आगे वर्कशीट्स में, 0.3, 0.5, 0.8। ठीक है, इसको अगर संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो कैसे दिखाओगे संख्या रेखा पर। आप सभी को संख्या रेखा पर पूर्णांक दिखाने आते हैं, है ना। तो अब ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे। हमने ये संख्या रेखा बनाई और ये नंबर जो है, इसको तुम देख सकते हो, ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 से कम है। तीनों संख्याएं 0 से अधिक हैं लेकिन 1 से कम है। इसलिए हम संख्या रेखा को 10 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे ये 0 अंक है तुम्हारा और ये तुम्हारा 1 अंक हुआ, इसके हमने 10 हिस्से कर लिए। ठीक है, तो पहला वाला हिस्सा है, इसको बोला जाएगा 0.1। दूसरे वाले हिस्से को 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 0.10 यानी कि 1। ओके, तो अब ये जो तुम्हारा 0.1 है, इसका मतलब क्या होता है। अगर इसको भिन्न के रूप में लिखें तो इसका मतलब होता है 1/10। ये 2/10 है ना। जब हमने इसके 10 हिस्से कर लिए तो पहले हिस्से को 1/10 बोलेंगे, दूसरे को 2/10, ये 3/10। ये तुम्हारा पूछा गया था तो हमने इसको P नाम से दिखा दिया गया है ना। ये तुमसे पूछा गया है। ये 5वां है 5/10, 0.5। ये 0.8 है 8/10। इस तरीके से हमने ये तीनों संख्या रेखा पर निरूपित कर दी। भिन्नों का दशमलव में बदलना। जब एक भिन्न को 10 से विभाजित किया जाता है तो दाएं से पहले अंक पर दशमलव लगाकर भागफल प्राप्त होता है। जब एक भिन्न को 100 से विभाजित किया जाता है तो दाएं से दूसरे अंक पर दशमलव लगाकर भागफल प्राप्त होता है। जब एक भिन्न को 1000 से विभाजित किया जाता है तो दाएं से तीसरे अंक पर दशमलव लगाकर भागफल प्राप्त होता है। आप देख रहे हो, यहाँ पर लिखा गया है दाएं से पहले अंक पर, यहाँ पर लिखा गया है दाएं से दूसरे अंक पर, यहाँ पे लिखा गया है दाएं से तीसरे अंक पर दशमलव लगाकर। अब आप ये देखिए, इसको हम समझते हैं। जैसे ये नंबर है, अगर हम इसको 10 से विभाजित कर रहे हैं, यानी ये रूल नंबर 1, तो दाएं से, ये तुम्हारा दायां हिस्सा दाएं साइड हो गया, ये बायां है, ये दायां है। दाएं से पहले अंक पर, तो दाएं से पहले अंक पर यहाँ पर आओगे, यानी इधर दशमलव आ जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा तुम्हारा, अगर हम दशमलव लगाएंगे तो इधर लगाएंगे। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया। इसी तरह अगर हमारी संख्या इस तरीके की है कि वो 100 से विभाजित हो रही है, तो दाएं से दूसरे अंक पर, अब तुम्हारा लगेगा दाएं से दूसरे अंक पर, तो दाएं से दूसरा अंक क्या हुआ, 1 अंक 2 अंक, यानी दशमलव इधर से इधर लग जाएगा, यानी बनेगा 4.22। ठीक है, इसमें क्या गलती हो सकती है कि तुम इधर से जाओ तो दाएं से दूसरे अंक में यहाँ से करोगे तो 42.2 आएगा, और इसमें 4.22 आ रहा है, 4.22। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो तुम्हारी ये दशमलव लगानी है वो दाएं से बाएं की तरफ जाओगे, ऐसे जाना है, ऐसे मत जाना, फिर सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। समझ गए ना मेरी बात। मैंने क्या बताया, इधर से इधर की तरफ जाना है। ये वाला अगर ऐसे आ रहे हो, ये रॉन्ग है, ये नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, अब हम तीसरा नंबर ले। अगर हम 1000 से भाग करेंगे तो दाएं से तीसरे अंक पर, जैसे अब लिखा गया है 58301 और 1000। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 58,301। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 58,301। तो अब 3 स्थानों के बाद दशमलव लगाना है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तो 8 और 3 के बीच में। तो यहाँ से 3 अंक बाद, यानी इधर से 3 अंक बाद, यानी इधर आ गया 3 अंक बाद। ठीक है, यानी बना 58.301। आ गया समझ में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें हमने क्या करा है, भिन्नों को दशमलव में बदला है। ठीक है, ये देखो भिन्न रूप में था, बटा में एक अंश है एक हर है, अंश हर, और हम इसको दशमलव रूप में बदल दिया। ऐसे ही हम दशमलव को भी भिन्न में बदल सकते हैं। यदि दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव में बिना दिए गए
संख्या को अंश के रूप में लिखें और 10 को हर में लिखें। यदि दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव बिंदु के बिना दिए गए संख्या को अंश के रूप में लिखें और 100 को हर में लिखें। यदि दशमलव के बाद 3 अंक है तो दशमलव बिंदु के बिना दिए गए संख्या को अंश के रूप में लिखें और 1000 को हर के रूप में लिखें। अब इसको मैं समझाती हूँ। जैसे ये तुम्हारा दशमलव स्थान है, तो बिना दशमलव के पहले इसको लिख दो। जो उसने बोला है ना, दशमलव के बिना दिए गए संख्या को अंश में लिखे, ये हमने अंश में लिख दिया ऊपर, ठीक है। और हर में क्या लिखना है, एक संख्या के बाद दशमलव स्थान है तो 1 0 और उसके साथ में 10 लग जाएगा, एक अंक है तो, ठीक है। और अगर ये तुम्हारा प्रश्न ऐसे होता, इस तरीके से होता, 34.45 होता, तो बिना दशमलव के लिख दिया और उसके बाद 2 0 आ जाती है, 2 स्थान बाद होता। और अगर ये दशमलव स्थान यहाँ होता 0.305, तो 1 2 3 संख्या के बाद है तो 3 0 आ जाती, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो दशमलव एक स्थान के बाद है, 2 स्थान के बाद है, इस प्रकार से प्रश्न आपको दिखने होते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखोगे 54.01, ये कितने स्थान के बाद है, 2 स्थान के बाद है। तो आप पहले तो नंबर को ऐसे ही लिख दो, इसको पूरा फुल का फुल लिखो और नीचे 2 स्थान के बाद है तो 2 0 लगा दो, ठीक है। आया ना समझ में, मुश्किल नहीं है ना। अब इसको ध्यान से देख लेना, अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है तो उसको ध्यान से देखना, मैं बता रही हूँ। देखो पहले तो इस नंबर को ऐसे कैसे लिख दो, 0047, ये लिख दिया मैंने 0047, दशमलव नहीं लिखा। अब ये दशमलव कितने स्थान के बाद है, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान बाद, तो यहाँ पे 3 0 लगा दी और 1 लगाया जाता। खाली 0 नहीं करना, ऐसा नहीं करना 3 0 ऐसे, इसके साथ में 1 लगाओगे 1000 से, ठीक है। 3 दशमलव स्थान के बाद तो 1000, 2 दशमलव तो 100, 1 दशमलव स्थान तो 0 10, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि जो आगे की 0 होती है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इनको हम दोनों को हटा सकते हैं। तो तुम्हारा 47/1000 आ गया। और इसमें से जो हल हो सकते हैं ना, उसको हल भी किया जा सकता है। जैसे आप ये देख रहे हो 345/10 है, दोनों 5 के पहाड़े से कट सकते हैं, ठीक है। अभी सरल करना तुम्हें बताया नहीं गया है, पर तुम इसे सरल भी कर सकते हो, तुमने इसको करा हुआ है पहले की संख्याओं में, यहाँ पे इसने कहा नहीं है। जैसे 345/10 जो हमारा पहला प्रश्न था, इसको अगर हमें सरल भी करना हो तो 5 के पहाड़े से काटा, 5 6 30, 5 9 45 और 5 दूनी 10, तो ये तुम्हारा एकदम सरल होके भिन्न आ गई। इसमें हमने सरल नहीं किया, सिर्फ दशमलव स्थान को हमने भिन्न में बदल दिया है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या दिया गया है। अच्छा, अब हमारे प्रश्न शुरू हो गए हैं। निम्न भिन्नों को दशमलव में बदले, भिन्न को दशमलव में बदलना है। तो आप देखो 1 0 है तो 1 स्थान के बाद दशमलव आ जाएगा, तो ये पूरी संख्या लिखी और 1 स्थान के बाद दशमलव लगा दिया, ठीक है। इसका उत्तर ये हुआ। यहाँ पे 2 0 है तो 2 स्थान के बाद दशमलव आ जाएगा, 5.23। यहाँ पे 3 0 है, 1 0 3, तो उसको जब हम हटाएंगे तो 3 स्थानों के बाद, यानी 1.325। अब तुम देख रहे हो नीचे का बटा 10 बटा 100 ये सब हट गया, ये पूरी भिन्न जो है ये दशमलव रूप में हो गई है। हमने भिन्न को दशमलव रूप में बदल दिया, ठीक है। ये प्रश्न आपके पेपर में आता है, भिन्न को दशमलव में बदलो, और बहुत आसान है ना, बहुत इजी है ना। समझ आया ना, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि ये समझ आया कि नहीं आया। अब इसको देखो, निम्न दशमलव को भिन्न में बदलना है। अभी इसका उल्टा क्वेश्चन है, दशमलव को भिन्न बनाना है। तो अभी एक संख्या के बाद दशमलव है, इसको उठाया और 1 0 लगा दी नीचे, यानी बटा 0। आप कैसे लिखोगे, जैसे 53.2 था तो एक संख्या के बाद दशमलव हटा दिया और बटा 10 आ गया, तो ये तुम्हारी संख्या बन गई 532/10, ठीक है। इसी तरह अगला प्रश्न देखो, 546.27, पहले उस नंबर को पूरा लिख दो, ठीक है। अब इधर था ना दशमलव, 2 संख्या बाद हटाया और 2 0 आ गई, तो ठीक है, ये आ गया उत्तर तुम्हारा। अगला प्रश्न देखो, 0012, तो पहले उसको लिख लो 0012, और ये कितने संख्या के बाद है, 3 संख्या के बाद है, इधर था तो हटाया और 3 0 आ गई। अब तुम ये देखो, आगे वाली 0 का कोई अर्थ नहीं होता, इसको मिटा दो, तो 12/1000 ये हो गया। तो हम आगे वाली 0 को हम हटा सकते कि आगे वाली 0 का कोई अर्थ नहीं, हम इसको हटा देते, 12/1000। अभी हम इसको सरल नहीं कर रहे, बाकी हमारी कुछ संख्याएं सरल हो सकती है। कौन कौन सी, देखो ये वाली पीछे 2 है और ये 10 है, तो ये तुम्हारे 2 से भाग हो सकते हैं। ये वाले भी पीछे 2 है और 0 है, तो दोनों 2 के पहाड़े से भाग हो सकती है, ठीक है। तो आज तुमने सीखा कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं और दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ठीक है। और दशमलव हमारी बहुत काम की चीज़ है, बहुत जगह हम दशमलव संख्याओं को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, और ये ज़रूर आना चाहिए बच्चों। 10वीं क्लास में आगे जब हमारे प्रश्न आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं, उसमें छोटी छोटी चीज़ें ऐसे बदलनी होती है, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम कैसे लिखें। इसको दशमलव हटाना बच्चों को बहुत बार नहीं आता कि इसका जो बच्चे गणित पे ध्यान नहीं देते वहाँ पे वो इन चीज़ों में फंस जाते हैं
कि जब जैसे तुम्हें इसको हल करना है तो दशमलव स्थान को दिक्कत करते। तो बहुत छोटी सी आसान सी चीज़ है, इसको अभी इसी कक्षा में तुम लोग सीख लो ताकि आगे गणित के प्रश्नों को हल करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो मैं यहीं ओवर करती हूँ। हम फिर मिलेंगे। इसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट्स करो। ओके चिल्ड्रेन, बाय बाय।